जय हिंद दोस्तों। आज हम बायोलॉजी की क्लास में ओरिजिन ऑफ लाइफ के विषय में पढ़ते हैं। जीवन की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, सबसे पहले इसके विषय में आज पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वायरस को सजीव कहा जाता है। वायरसेस को सजीव लिविंग क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है, इसमें क्रिस्टलीकृत कर सकते हैं, मतलब इन्हें हम क्रिस्टल कर सकते हैं, कहीं पर स्टोर कर सकते हैं, या फिर संख्या में बढ़ सकते हैं। ये इनमें विभिन्न कोशिकांग नहीं होते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ये संख्या में बढ़ सकते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, किसी लिविंग बॉडी में ये अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। पहला का बी ऑप्शन सही होगा। लिविंग ये अपने किसी लिविंग बॉडी में जा कर के अपनी संख्या में गुणन कर सकते हैं, यह इनका लिविंग करेक्टर्स है, वायरस का लिविंग करेक्टर। वायरस को आप जानते हो ये अकोशिकीय है, मतलब ये नॉन सेलुलर है और ये सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी माना जाता है। तो पहला क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होगा, ये संख्या में अपनी वृद्धि कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई। जीवन की उत्पत्ति किस युग में हुई। तो ऑप्शन दिया है पैलियोजोइक युग, सीनोजोइक युग, मेसोजोइक युग, प्रीकैम्बियन युग। तो चलिए आप बताएंगे पैलियोजोइक युग, सीनोजोइक, मेसोजोइक और प्रीकैम्बियन युग। प्रीकैम्बियन युग जो होता है ये सबसे पहला युग था, जब इस पृथ्वी के निर्माण के बाद जब अर्थ की उत्पत्ति हुई तो पहला प्रीकैम्बियन युग था। कैम्बियन युग में उस समय सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति हुई। तो डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। अगला थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कोशिकावाद का अपवाद है। सेल थ्योरी का अपवाद कौन है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, सेल थ्योरी का अपवाद क्या है। तो इसमें वायरसेस है, प्रोटोजोअन्स है, बैक्टीरिया है कि प्रोटिस्टा है। वायरसेस मतलब विषाणु, प्रोटोजोआ एक कोश की जंतु, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट सेल्स होती हैं और प्रोटिस्टा जो होते हैं। इनमें से कौन सेल थ्योरी का अपवाद है। अपवाद, सेल थ्योरी का अपवाद। तो इसमें सेल थ्योरी का अपवाद जो है वायरसेस ही हैं। वायरस न तो सेल है, मतलब ए सेलुलर माना जाता है वायरसेस को। ये सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी माना जाता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। बट ये सेल थ्योरी का अपवाद माना जाता है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, वायरसेस रोग हैं। निम्न में से कुछ रोग दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा वायरस से होने वाला रोग है। इन्फ्लुएंजा है, डिप्थीरिया है, टाइफाइड हैजा है। तो आपको पता है डिप्थीरिया और टाइफाइड हैजा जो है ये बैक्टीरिया से होने वाले, मतलब जीवाणु से होने वाले रोग हैं। इन्फ्लुएंजा जो होता है जिसे फ्लू कहते हैं, ये वायरसेस रोग है इन्फ्लुएंजा। तो इसलिए 5 का 1 ये 4 का जो है ए सही है, इन्फ्लुएंजा। अगला क्वेश्चन है, वायरसेस होते हैं यूनिसेलुलर, एसेलुलर, मल्टीसेलुलर के इंडिपेंडेंट जेन। तो अभी हम आपको बताएं वायरसेस जो होता है एसेलुलर होता है, तो बी ऑप्शन से होगा। एसेलुलर होता है वायरसेस, विषाणु एसेलुलर होता है, मतलब ये कोशिका थ्योरी का अपवाद है, सेल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक किताब किसने लिखी है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक के लेखक कौन है। तो ओपेरिन है कि मेंडल है कि डार्विन है कि लैमार्क है। ऑप्शन है ओपरिन जो जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत दिए थे, और मेंडल जो हैं ये मटर पर गार्डन पी पर अपना प्रयोग किए थे, आनुवांशिक के पिता माने जाते हैं। डार्विन जो हैं ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जातियों पर इन्होंने ही ज़्यादा खोज किया था। दक्षिण अफ्रीका में गैलापागोस द्वीप गए थे और इन्होंने डार्विन फ्रेंचेस, एक पार्ट होती है डार्विन फ्रेंचेस कहते हैं, इन पर इन्होंने प्रयोग किया था। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इन्हीं की बुक है, तो सी ऑप्शन से होगा, 6 का सी होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ लाइफ की दिशा में सर्वप्रथम किस कार्बनिक पदार्थ का निर्माण हुआ। 7वां क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ लाइफ की दिशा में सर्वप्रथम किस पदार्थ का निर्माण हुआ। तो ऑप्शन दिया है न्यूक्लिक एसिड तथा अमीनो एसिड, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड, यूरिया और न्यूक्लिक एसिड, और डी नंबर है यूरिया तथा अमीनो एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड और अमीनो एसिड, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड, यूरिया तथा न्यूक्लिक एसिड। जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी, ओरिजिन ऑफ लाइफ जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी, तो उस समय कार्बनिक पदार्थ और मतलब क्या पाया गया था सबसे पहले। तो न्यूक्लिक एसिड जिसे डीएनए आरएनए बना होता है, और अमीनो एसिड जिसे प्रोटीन बनता है। तो सबसे पहले जो है यही निर्माण हुआ था पदार्थ का, तो ए ऑप्शन से होगा। प्रोटीन सबसे पहले नहीं बना था, प्रोटीन की यूनिट होती है अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड पहले बना था। यूरिया तथा अमीनो अम्ल, यूरिया बाद में बना, और इसलिए ऑप्शन ए सही है।
तो 7 का ए से होगा। न्यूक्लिक एसिड और अमीनो एसिड सबसे पहले कार्बनिक पदार्थ का निर्माण हुआ था। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्टेनले मिलर ने जीवन की उत्पत्ति से संबंधित सरल अमीनो अम्ल का संश्लेषण किसने किया है? स्टेनले मिलर ने जीवन की उत्पत्ति से संबंधित सरल अमीनो अम्ल का संश्लेषण किनसे किया? मतलब इनमें से कुछ ये गैसेज हैं, इन कौन गैसों की वजह से अमीनो एसिड का निर्माण हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप देखेंगे। NH3 है, CO है, CH4 है, H2O है। बी ऑप्शन दिया है NH3 है, CH4 है, H2O है, अमीनो एसिड है। और सी ऑप्शन दिया है NH3 H2O H2 CH4। डी ऑप्शन है H2 NH3 CH4 एवं जलवाष्प। तो सबसे पहले अमीनो एसिड जो बना था, अमीनो एसिड संश्लेषण के लिए सबसे पहले स्टेनले मिलर प्रयोग जो किए थे, तो उसमें ये 4 H2 NH3 CH4 और जलवाष्प का उपयोग करके सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया था। स्टेनले मिलर के प्रयोग में ये 4 चीज़ों का प्रयोग किया गया था। तो इस डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी, क्योंकि उस समय देखिए O2 तो था नहीं, जलवाष्प था, क्योंकि H2O जो है उसमें O2 होगा, तो इसलिए जलवाष्प था और H2O नहीं था स्टेनले मिलर के प्रयोग में। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। H2 NH3 CH4 मतलब मेथेन एवं जलवाष्प। 9 क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसमें केवल एक लड़ीदार DNA मतलब सिंगल स्टैंडर्ड DNA होता है? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सिंगल स्टैंडर्ड DNA किस में होता है? एक विभाजित होते हुए बैक्टीरिया सेल्स में, कि इसी कोलाई में, कि OX175 में, टोबैको मोजेक वायरस में। तो इस सबसे पहले मतलब सिंगल स्टैंडर्ड DNA की बात करें। DNA 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड। तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही होगा। OX175 जो होता है इसमें सिंगल स्टैंडर्ड DNA होता है, तो 9th का सी ऑप्शन सही होगा। 10th क्वेश्चन देखेंगे। ओरिजिन ऑफ लाइफ के समय ओरिजिन ऑफ लाइफ के समय वायुमंडल में स्वतंत्र अवस्था में नहीं था। जीवन की उत्पत्ति समय वायुमंडल एटमॉस्फेयर में क्या स्वतंत्र अवस्था में नहीं था? आपको सबको पता है कि सबसे उस समय ऑक्सीजन नहीं थी, तो इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन तो इजी है, बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ओरिजिन ऑफ लाइफ के समय वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं थी? तो ऑक्सीजन नहीं थी, हाइड्रोजन थी, अमीनो अम्ल था, नाइट्रोजन था। 11 नंबर क्वेश्चन है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के प्रयोग में मिलर को प्राप्त हुआ था। जब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का प्रयोग मिलर द्वारा स्टेनले मिलर जो प्रयोग कर रहे थे, उनको क्या प्राप्त हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। उनको इसमें क्या प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए अमीनो एसिड है कि प्रोटीन है? अमीनो एसिड है कि प्रोटीन है? और अगला क्वेश्चन है अमीनो एसिड और प्रोटीन, 2 ऑप्शन इसमें मिस हो गए हैं, तो इसलिए आप देखिए इसमें जो है अमीनो एसिड ऑप्शन इसका मिल गया है। अमीनो एसिड ही सबसे पहले स्टेनले जीवन की उत्पत्ति के प्रयोग में मिलर को प्राप्त हुआ था। सबसे पहले क्या प्राप्त हुआ था? इम्यूनो एसिड। उन्होंने क्या क्या मिलाया था? H2 और NH3 CH4 और जलवाष्प को अपने प्रयोग में मिलाए थे, तो उसके बाद प्राप्त क्या हुआ? इम्यूनो एसिड प्राप्त हुआ। 12 क्वेश्चन देखेंगे। 12 क्वेश्चन देखेंगे। एड्स का कारक है। एड्स जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स एक वायरस जनित रोग है। तो इसमें पूछा गया है एड्स का कारण क्या है, किस वजह से एड्स होता है? ये मानव के इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर करता है। ये वायरस से होने वाला एक रोग है। ये असुरक्षित ब्लड संक्रमण से फैलता है, ब्लड रिलेशन से या फिर असुरक्षित यौन संबंध की वजह से ये फैल सकता है। तो ऑप्शन ये है रुधिर कैंसर, ल्यूकीमिया। एड्स का कारण ल्यूकीमिया है। द सेकेंड नंबर है बैक्टीरिया है। सी नंबर है TMV, टोबैको मोजेक वायरस। TMV टोबैको मोजेक वायरस, तंबाकू के पत्ती में रोग फैलाने वाला एक वायरस है। और डी है HTLV थर्ड। तो ये एड्स का कारण जो होता है HTLV थर्ड, ये एक वायरसेस है, ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, तो ये इसकी वजह से एड्स होता है। तो डी ऑप्शन सही है, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। HTLV थर्ड है, वी का मतलब यहाँ वायरस से है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का। मिलर ने विद्युत डिस्चार्ज द्वारा सामान्य अमीनो अम्ल का निर्माण किया था। पूर्वजीवी वातावरण में कौन सी गैस उपस्थित थी? ये पूछा गया। वातावरण में कौन सी गैस उपस्थित थी, इसमें ये पूछा गया है। तो इसमें आप देखते हैं H2 है, NH3 है, CH4 है, H2O है तथा वाष्प है। तो आपको पता है इसमें जहाँ जहाँ O2 है उसे हम कैंसिल कर देंगे, तो बी नंबर में O2 है तो ये नहीं होगा। और आप देखे हैं ये डी नंबर में भी O2 है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए और सी बचा है। तो ऑप्शन ए में कार्बन है, कार्बन उस समय नहीं था, तो इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा, 13 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे
13 का ए नंबर। अगला प्रश्न है वायरस में होता है, क्या पूछा गया है, वायरस में क्या होता है। तो आप देखेंगे वायरस में क्या होता है, डीएनए या फिर आरएनए, या डीएनए या फिर आरएनए, डीएनए या फिर आरएनए, ये दोनों न्यूक्लिक एसिड हैं, दोनों ही न्यूक्लिक एसिड हैं। तो वायरसेस जो है सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी है, आपको पता ही है। तो इसलिए इसमें डीएनए या फिर आरएनए न्यूक्लिक एसिड रूप में, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए, बोथ आर नहीं होंगे, इसमें दोनों नहीं होते हैं, डीएनए होगा या तो फिर आरएनए होगा। तो इसका सी ऑप्शन सही है। 15 नंबर है बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैक्टीरियोफेज एक वायरसेस होते हैं, क्या होते हैं, वायरसेस होते हैं जो जीवाणुओं को खाते हैं, बैक्टीरियो को खाते हैं। तो ऑप्शन इसमें थोड़ा सी गलती हो गई थी, ऑप्शन वायरस जो विषाणु का भक्षण करते हैं, जीवाणु जो पादप कोशिका पर भक्षण करते हैं, जीवाणु अंगक हैं कि जीवाणु जो प्राणी कोशिका भक्षण करते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, वायरसेस हैं ये जो बैक्टीरिया को खाते हैं। आपको एक चीज़ और बता दें, बैक्टीरियोफेज वायरस की वजह से ही गंगा के जल में बैक्टीरिया नहीं पड़ते हैं या गंगा के जल में कीटाणु नहीं पड़ते हैं, क्योंकि ये एक विशेष प्रकार का बैक्टीरियोफेज वायरस होता है जो बैक्टीरिया को भक्षण कर लेता है, इसलिए गंगा के पानी में जो है कीटाणु नहीं पड़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। आगे 16 नंबर आप देखेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जीवन की उत्पत्ति रासायनिक विकास के कारण हुई। जीवन की उत्पत्ति रासायनिक विकास के कारण हुई। तो इसमें आप देखेंगे कि जीवन की उत्पत्ति रासायनिक विकास के कारण हुई, इसको किस वैज्ञानिक ने समझाया, किस वैज्ञानिक ने इसे समझाया कि ओरिजिन मतलब जीवन की उत्पत्ति जो है एक केमिकल इवोल्यूशन के कारण हुई है। तो मिलर ने समझाया कि ओपरिन ने समझाया कि हाल्डेन ने कि सिडेन फॉक्स ने। तो सबसे पहले ओपरिन ने ये सिद्धांत दिया था। तो केमिकल इवोल्यूशन सिद्धांत किसने दिया, ओपरिन ने दिया। तो 16 का ए बी सही होगा, ओपरिन। जीवन की उत्पत्ति हुई लगभग। अगला क्वेश्चन है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ लगभग कब हुई जीवन की उत्पत्ति। तो आपको बता दें पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पहले हुई है। पृथ्वी की उत्पत्ति जो अर्थ हमारी है, प्लैनेट है, जो यही एक लिविंग प्लैनेट है अर्थ, इसकी उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पहले हुई है। कब हुई है, 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद उसमें जीवन उत्पत्ति हुआ। तो जीवन की उत्पत्ति हुई है 3.2 अरब वर्ष पहले, लगभग 3.2 अरब वर्ष पहले जीवन की उत्पत्ति हुई है। तो इसमें 3 मिलियन वर्ष दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन सही होगा। जी 17 का होगा, बी ऑप्शन सही होगा। 18 नंबर है बैक्टीरियोफेज वायरस के खोजकर्ता कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैक्टीरियोफेज वायरस के डिस्कवरी किसने की है। तो इसमें इवानोवास्की जो बैक्टीरिया वायरस की खोज किए हैं। वीजमैन जो हैं ये चूहों पर प्रयोग किए थे। वेजेरिक हैं और स्टाइनले हैं। तो इसमें स्टाइनले हैं, सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया था। तो बैक्टीरियोफेज वायरस की खोज इन्होंने स्टाइनले मिलर ने किया, स्टाइनले मिलर। तो ये डी ऑप्शन सही होगा। अगला है 19 नंबर की, जीवन की उत्पत्ति से पहले आदि वायुमंडल में निम्नलिखित यौगिक उपस्थित थे। जीवन की उत्पत्ति से पहले सबसे पहले आदि वायुमंडल में क्या कौन कौन से यौगिक उपस्थित थे। तो इसमें जलवाष्प है, क्या है, जलवाष्प है, H2O है, NH3 है, CH4 है। तो यही आपको सबसे पहले मिल गया। तो यही ऑप्शन ए आपका सही होगा। इसमें 2 ऑप्शन मिस हैं। देखेंगे जीवन की उत्पत्ति से पहले आदि सागर में निम्नलिखित में से कौन से यौगिक उपस्थित थे। तो जलवाष्प, H2 और NH3 और CH4 ये उपस्थित थे। अगला है अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न आप देखेंगे 20 नंबर प्रश्न है, जीवन उत्पत्ति की दिशा में आदि पृथ्वी पर निम्नलिखित सामान्य कार्बनिक पदार्थों का विकास हुआ। यूरिया और प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, अमीनो अम्ल और न्यूक्लिक एसिड। जीवन की उत्पत्ति की दिशा में आदि पृथ्वी पर निम्नलिखित सामान्य कार्बनिक यौगिकों का विकास हुआ। यूरिया और प्रोटीन नहीं, इसमें प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड नहीं, अमीनो अम्ल और न्यूक्लिक एसिड सबसे पहले बने हैं। यूरिया और अमीनो, जिसमें यूरिया होगा तो नहीं, यूरिया सबसे पहले बना ही नहीं। प्रोटीन से पहले न्यूक्लिक एसिड अमीनो एसिड बना है, और न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए। तो इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। 20 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी सही होगा। निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक ट्रू केंद्रक नहीं पाया जाता। 21 नंबर क्वेश्चन है, ट्रू केंद्रक इज एब्सेंट। सत्य केंद्रक किसमें नहीं होता है। लाल हरे सवाल हैं कि कवक हैं, कवक मतलब फंगस हैं, कि लाइकेन है, कि जीवाणु होता है। तो इसमें देखिए ट्रू केंद्रक का मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल आप लोग पढ़े होंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स 2 प्रकार की सेल्स होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में इनसिम्प्लिन्स न्यूक्लियस होता है, मतलब उसमें केंद्रक कला नहीं होती है, केंद्रक झिल्ली एब्सेंट होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल कौन है इसमें आप देखेंगे। तो इसमें प्रोकैरियोटिक सेल केवल एक है, बैक्टीरिया जो जीवाणु है। डी ऑप्शन सही होगा। ये इसमें जो है
तो ये इसमें जो केंद्रक टू केंद्रक ही एब्सेंट होता है। कवक जो है यूकैरियोटिक है, हरे शैवाल यूकैरियोटिक है। और लाइकेन द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन जीवाणु और कवक, जीवाणु और कवक की सहजीवन है ये, मतलब सिम्बायोसिस निभाता है, सहजीवी निभाता है। इसमें कौन कौन से हैं? कवक और जीवाणु। कवक और जीवाणु से मिलकर के लाइकेन बनता है। लाइकेन जो है SO2 का प्रदूषण का संकेतक होता है, वायु प्रदूषण का, बहुत इंपॉर्टेंट है। SO2 या जहाँ पर सबसे पहले कुछ नहीं उगता है तो सब किसी भी बर्फीले चट्टान में सबसे पहले लाइकेन ही उगते हैं। तो लाइकेन जो है इंडिकेटर ऑफ SO2, सल्फर डाइऑक्साइड का संकेतक होते हैं। तो ये सहजीवी मतलब होते हैं जीवाणु, उसके कवक और फंगस, कवक और शैवाल एल्गी और फंगी के सजीवन से बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। न्यूक्लियोप्रोटीन से संभवतः प्रथम संकेत दिया। न्यूक्लियोप्रोटीन जब बन गए थे तो संभवतः उसे क्या संकेत मिला कि यहाँ जीवन का संकेत मिला कि यहाँ जीवन बन सकता है। तो इसलिए 22 का जो है सी ऑप्शन सही होगा, जीवन की संभावना प्रकट हुई न्यूक्लिक प्रोटीन से। अगला है 23 निम्नलिखित में से किसमें अपरिभाषित अनडिफरेंटिएटेड फाइब्रिल केंद्रक पाया जाता है? अनडिफरेंटिएटेड मतलब जो डिफरेंटिएटेड केंद्रक नहीं होता है, तो इसमें कौन सा होगा? तो प्रोकैरियोटिक, जाहिर सी बात है प्रोकैरियोटिक जो होता है वो अनडिफरेंटिएटेड फाइब्रिल केंद्रक पाया जाता है, मतलब केंद्रक 2 नहीं होता है। तो 32 का सी ऑप्शन सही होगा। 34 देखे हैं, प्रोकैरियोटिक आनुवांशिक जेनेटिक सिस्टम में होता है, प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम में होता है। तो प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम में क्या होता है? तो आप देखेंगे DNA और हिस्टोन होता है। प्रोकैरियोटिक मतलब सेल्स की बात हो रही है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में DNA और हिस्टोन होता है कि DNA तथा हिस्टोन नहीं होता, DNA अथवा हिस्टोन होता है, DNA व हिस्टोन दोनों नहीं होता। तो देखिए प्रोकैरियोटिक सेल्स में DNA तो होता है, DNA तथा हिस्टोन नहीं होता। DNA होता है लेकिन हिस्टोन नहीं होता, हिस्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट, हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 25 देखेंगे, कोशिका का वो उदाहरण जिसमें कोशिका झिल्ली और माइटोकांड्रिया नहीं होती। तो सीधी सी बात है, माइटोकांड्रिया जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में मीजोसोम के रूप में होता है, इसलिए 25 नंबर का होगा इसमें बैक्टीरिया जो है एक प्रोकैरियोटिक सेल में, इसमें माइटोकांड्रिया के स्थान पर मीजोसोम होता है। जो कोशिका की जो लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन वो इनफोल्ड हो जाती है अंदर की ओर। कोशिका की जो सेल होती है प्लाज्मा झिल्ली वो इनफोल्ड हो जाती है और जिसको मीजोसोम कहते हैं, ये जीवाणु में पाया जाता है। ये माइटोकांड्रिया के समतुल्य होता है, माइटोकांड्रिया जैसे वो भी एक श्वसन का काम करता है। कोशिका झिल्ली और माइटोकांड्रिया नहीं होता है, तो ठीक है, जीवाणु कोशिका में होता है। तो 25 का ए नंबर सही है। 26 है उपापचय मेटाबोलिज एंजाइम अनुपस्थित होता है, मेटाबोलिज एंजाइम अनुपस्थित होता है। तो आप देखेंगे मेटाबोलिज एंजाइम जो है अनुपस्थित होता है, किस में अनुपस्थित होता है? कवकों में कि जीवाणुओं में कि विषाणुओं में कि शैवालों में? तो देखिए जब विषाणु की बात करें तो विषाणु न तो सजीव है न तो निर्जीव है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है, सीधी सी बात है। 26 का वायरस होगा, सी ऑप्शन सही होगा। आप देखेंगे बैक्टीरियोफेज में होता है, आप देखेंगे बैक्टीरियोफेज में क्या होता है? बैक्टीरियोफेज एक प्रोटीन है, कार्बन और नाइट्रोजन है, न्यूक्लियो प्रोटीन है, DNA है। बैक्टीरियोफेज वायरस है, वायरसेस में केवल न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है, वायरसेस में केवल न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड में तो या तो DNA होगा या तो RNA हो गया और प्रोटीन होता है वायरस में, इसलिए बैक्टीरियोफेज एक वायरस है, तो सी ऑप्शन सही होगा। 28 है प्रथम विषाणु के खोजकर्ता कौन थे? विषाणु के खोजकर्ता कौन थे? वायरसेस की डिस्कवरी किसने की है? तो आपको सबको पता है वायरस की डिस्कवरी इवानोवास्की ने की है, ये ऑप्शन सही है। लैंड स्टीनर नहीं, मिलर ने नहीं, वेंजरिक नहीं, तो प्रथम विषाणु खोजकर्ता इवानोवास्की के द्वारा किया गया। तो ये कुछ 28 प्रश्न थे, छोटा सा वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आज इतना ही पढ़ेंगे। चैनल को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। TGT PGT नीट्स और सभी बायोलॉजिकल एग्जाम से संबंधित ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और इसी प्रकार हम वीडियो लाते रहेंगे। जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने कार्य में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।